जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस वैन सेन से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? तो यहीं से हमारा सेकेंड एपिसोड चालू होता है, जो कि पूरे एक हफ्ते बाद होता है। हमें यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, जो असलियत में मिस वैन का शॉप है, जहाँ से पे एक से बढ़कर एक हैंडमेड चीज़ रखी हुई थी और वहाँ पे मिस वैन बैठी होती हैं। वो पूछती अपनी मेड से, जो साफ कर रही थी कुछ, कि तुमने क्या सेन को देखा है? तो वो बोलती है, मैंने हाँ यंग मास्टर सेन को देखा है, जो अभी ऊपर गए हैं कॉरिडोर पे। मिस वेन बोलती है, वो इस टाइम कॉरिडोर पे क्या कर रहा है? वो तो सिर्फ काम से बचने के बहाने ढूंढ रहा है। रुको, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेन दूरबीन लेके कुछ देख रहा था। दरअसल वो एक लड़की पर नजर रख रहा था, जिसे हमने एपिसोड फर्स्ट में देखा हुआ था। तभी वहाँ मिस वेन आ जाती हैं, जिसकी वजह से शेन को अपनी दूरबीन रखनी पड़ती है। वो उसे ग्रीट करता है। तो मिस वेन पूछती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है, मैं यहाँ हवा खाने के लिए आया था। मिस वेन पूछती, चुपचाप बता दो यहाँ कर क्या रहे थे? तो बोलता है, मैं यहाँ आसमान में बादल को देख रहा था, ये पता करने के लिए कि आज बारिश होने वाली है कि नहीं। मिस वेन बोलती है, अगर कोई बहाना ही बनाना है तो कोई ढंग का बनाओ, ये कौन सा बहाना है? फिर वो पूछती है, आखिर तुम यहाँ फिर से बताओ कर क्या रहे थे? तो बोलता है, कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो वहाँ से मिस वैन उसे दौड़ा देती हैं और शेन वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाता है। अब हमें यहाँ से एक शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सस्पिशियस काम हो रहा था, जिस पर एक ऑफिसर ने नज़र रखी हुई थी। तभी वहाँ पे रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं, जिसके लीड एक लेडी कमांडर कर रही थी, और वहाँ आकर बोलती हैं, तुम सब वहीं रुक जाओ, हमें शक है कि इस जहाज में कुछ चोरी का सामान ले जाया जा रहा है, तो हम इस जहाज की तलाशी लेंगे। फिर वो अपने एक आदमी को ऑर्डर देती हैं कि जाके चेक करने को। तभी वहाँ पे शिप का सुपरवाइजर आ जाता है, जो पूछता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? तो बताते हैं उसे कि हमें शक है इस जहाज में कोई चोरी किया हुआ सामान जा रहा है, इसलिए हम इसे चेक कर रहे हैं। तो बोलता है, कैसे चेक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कैपिटल के टेम्पल मास्टर सर चेंग जियान का शिप है, अगर उन्हें मालूम चल गया तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है? पर वो रॉयल ऑफिसर सीधे उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रख देती हैं और बोलती हैं, ये मामला रॉयल ऑफिस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तलाशी तो ज़रूर होगी, और तुम सब जल्दी से तलाशी करो यहाँ की। वो सुपरवाइजर बोलता है, बहुत खूब, अब देखो तुम सबके साथ क्या होता है। फिर एक ऑफिसर जाके सारी बोरे को चेक करने लगता है। तब वो सुपरवाइजर देखता है कि शायद से वो पकड़ा जाएगा, तो वो रॉयल कमांडर के पास जाता है और बोलता है, इस शिप में बहुत सारे सामान हैं और आपको एक एक चेक करने में बहुत मुश्किल होगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस शिप में कोई भी चोरी का सामान नहीं जा रहा, उसके बदले आप ये रख लो, और है ना, इस शिप को जाने दो। पर फीमेल कमांडर उसे मना कर देती हैं और बोलती हैं, जाओ और बढ़िया से चेक करो, क्योंकि उसे शक हो जाता है। जब सुपरवाइजर देखता है कि उसकी दाल ऐसे नहीं कर रही, तो वो वहाँ के वर्कर को भड़काने लगता है और बोलता है, तुम्हें पता है ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये अनाज का दाम बढ़ा सके और अपने के लिए मोटी कमाई कर सके और तुम सबको भूखे मार सके। वो सुपरवाइजर बोलता है कि तुम सब एक काम करो, यहाँ से बोरिया लेके भाग जाओ, मैं बाद में तुम्हारे पास आके तुमसे पैसे ले लूंगा। जब रॉयल गार्ड्स देखते हैं कि वो वर्कर उनकी बात मानने लगे हैं, तो वो एक तलवार निकाल लेता है। एक रॉयल गार्ड बोलता है, कोई भी यहाँ से हिलने की कोशिश नहीं करेगा। पर वो सुपरवाइजर अपने एक आदमी को इशारा करके उसे धक्का मारवा देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसके साथ साथ सारे वर्कर वहाँ से बोरी लेके भागने लगते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश तो की जाती है, पर वो रोक नहीं पाते हैं। तो वो फीमेल कमांडर बोलती है, जाओ जाके उसे पकड़ो, कोई बचना नहीं चाहिए। अब यहाँ से हमें मिस वेन के शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेन काम कर रहा होता है, और वो काम करने के साथ साथ मिस वेन के साथ बातें भी कर रहा था, और कुछ ही देर में वो अपना काम कंप्लीट भी कर लेता है। जब रिपेयरिंग का काम उसका हो जाता है, तो मिस वेन से कुछ पैसे लेकर बाहर कुछ खाने के लिए चला जाता है। फिर हमें यहाँ से उन्हीं ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो उन लोगों का पीछा कर रहे थे। तब कोई रॉयल ऑफिसर पे हमला कर देता है। उसे देखकर वो यंग फीमेल कमांडर उसे बचा लेती हैं। तब तक उन्हें कुछ लोगों ने आके घेर लिया था। फिर हमें यहाँ गजब फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो फीमेल कमांडर वहाँ से उन सबको छोड़ते हुए पीछा करने लगती है, जो उसे सबसे सस्पिशियस लग रहा था। फिर वो पीछा करने लगती हैं, पर स्ट्रीट पे आने के बाद उसे वो कहीं नहीं दिखता। तो वो रूफटॉप पे चढ़ जाती हैं छत के, और एक छत से दूसरे छत कूदते हुए उस आदमी का पीछा करने लगती हैं और सीधे लैंड करती हैं उस आदमी के सामने। पर उसे बचाने के लिए वहाँ दो सोल्जर जैसे मास्क पहने हुए बंदे आ जाते हैं, जो रॉयल ऑफिसर से वहाँ लड़ने लगते हैं। पहले तो फीमेल कमांडर
डिसएडवांटेज में रहती हैं, फिर बाद में वो सीधे एडवांटेज गेन कर लेती हैं और एक एक करके सबको लात घूंसे से पीटने लगती हैं। एक पीछे से भी हमले का कोशिश करता है पर उससे भी कूट देती हैं और वो उस आदमी के ऊपर अपने तलवार फेंक के मारती हैं, जिससे वो आदमी गिर जाता है। जब वो आदमी देखता है कि वो पकड़े जाने वाला है तो अपनी बोरी से वो चीज़ निकाल लेता है जिसके पीछे सब पड़े थे, और हमें यहाँ मालूम चलता है कि वो 20 तालिस्मान है जिसके बारे में हम एपिसोड फर्स्ट में सुना था। वो अपने एक साथी को उसे फेंक देता है, जो साथी उसे लेके भागने लगता है। फीमेल कमांडर उस पर गोली चलाती हैं पर उसकी गोली को कोई बीच में रोक देता है। जब वो आदमी देखता है कि उससे गोली नहीं लगी तो वो फिर से भागने लगता है और वो एक गली के अंदर चल जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से हलचल होना बंद हो जाती हैं। जब वो फीमेल कमांडर उस आदमी का पीछा कर रही होती हैं तो वो सेन से टकरा जाती है। सेन बोलता है बच के ऑफिसर। फिर वो जब फीमेल कमांडर उस गली में जाती हैं फिर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, बस उस आदमी की बॉडी मिलती है। वहाँ बाकी अफसर भी आ जाते हैं। वो पूछती है देखो इसकी सांस चल रही है नहीं। फिर वो ऑफिसर से बोलती है कि इसके कपड़े चेक करो। वो ऑफिसर उसका कपड़ा चेक करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो फीमेल कमांडर बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसी के पास देखा था। फिर उसे सेन की याद आती है। वो समझ जाती है शायद सेन ने चुराया है और उसका पीछा करने लगती है। पर जब फीमेल कमांडर वहां पहुंचती है तब तक सेन वहां से जा चुका था, पर उसे सेन का हुलिया याद होता है, इसलिए वो सेन को उन भीड़ में भी ढूंढ लेती है और उसके पास जाते हैं उसके पैर में हथकड़ी लगा देती हैं और उस पर तलवार रख के बोलती हैं कि चुपचाप वहाँ खड़े हो जाओ। सेन वहाँ बोलता है ऑफिसर क्या हुआ, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। फिर बोलते चुपचाप वहाँ खड़े रहो, मुझे तुम्हें बॉडी की चेकअप करने दो। फिर वो उसकी बॉडी को चेक करती है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो फीमेल कमांडर सेन से बोलती है अपने कपड़े उतारो। सेन पूछते क्या, बोला मैंने अपने कपड़े उतारो। सेन इसके लिए मना करता है। फिर वो बोलती है जितना बोला गया उतना करो। सेन ना चाहते हुए अपने कपड़े उतार देता है। फीमेल कमांडर उसे कपड़े के चेक करती है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर उससे पूछती तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे थे। बोलता है मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ खरीदने के लिए आया हुआ था। उससे वो उसका पता ले लेती हैं। फिर बोलती है जाओ यहाँ से, आज मैं तुम्हें जाने देती हूँ, पर ध्यान से रहना, अगर मुझे पता चला इन सब के पीछे तुम हो तो तुम बचोगे नहीं। सेन उस फीमेल कमांडर को शुक्रिया कहता है और बोलता है चिंता मत करिए, मैं एक स्कॉलर हूँ और स्कॉलर हो के मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। फिर वो फीमेल कमांडर उसका लॉक खोल के वहाँ से चल जाती है। सेन कुछ देर में अपने कपड़े पहन लेता है। फिर वहाँ से वो बाहर निकलता है। फिर उसके पीछे उसका उल्लू आता है जिसके हाथ में वो 20 तालिस्मान था और सेन को आके दे देता है। सेन उसे देख के बोलता आखिर ये सेन उस 20 तालिस्मान को देख के बोलता है आखिर इस 20 तालिस्मान में ऐसा क्या राज छुपा है कि इसके पीछे रॉयल फैमिली भी पड़ी हुई है। सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख के बताओ कि ये कैसा लगा। कल मैं इसका एक और वीडियो डाल दूंगा और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दरअसल मैं पहली बार बना रहा हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है एक एनिमी एक्सप्लेन करने का, तो पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ या फिर बोलने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा।